साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति की। संकल्प शक्ति हमारा वो हथियार है जिसके बल पर हम बड़े से बड़े दुर्गम और असाध्य सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। संकल्प शक्ति अगर हमारी दृढ़ है तो विकट से विकट रोगों को दूर करते हुए या विकट से विकट परिस्थितियों से लड़ते हुए हम अपने सफलता की कीर्तिमान का झंडा गाड़ देते हैं। आज हमारा समाज, हमारा देश उन बहुत सी महान विभूतियों को याद करता है, उनको नमन करता है, जो अपने दृढ़ संकल्प के बल पर असाधारण वीरता, असाधारण साहस का परिचय देते हुए बहुत से दुर्गम कार्य करके चले गए। हमारा अगर दृढ़ संकल्प निश्चित है, दृढ़ है, तो हम अपने बहुत से असाध्य रोगों को ठीक करते हुए और अपने आत्मबल के द्वारा अपने देश का मान बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। मैं देखता हूं कभी कभी कि बिल्कुल अक्षम, आधा अंग कटा हुआ है उनका, और वो अपने दृढ़ संकल्प के बल पर कीर्तिमान का झंडा गाड़े हुए हैं, जो कि पूरे हाथ पैर आंख सर सारी चीजें उपस्थित होने वाले भी आज गली गली में कटोरा हाथ में लिए हुए भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दृढ़ संकल्प की शक्ति से भरे हुए हैं, जो उनको संघर्ष करने के लिए सक्षम बनाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि हर तरह से संसाधन विहीन होने के बावजूद भी शिक्षा के उच्च स्तर पर अपने संकल्प, दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर किसी खंभे के नीचे बैठकर किताब लेकर रात रात भर पढ़ाई करने में, दिन में वो काम करते हैं, रात में केवल पढ़ाई करते हैं और नए से नए कीर्तिमानों को स्थापित करते हैं। एक तरफ देखा जाता है कि सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पढ़ने के लिए धन उपलब्ध है, सारी चीजें हैं, परंतु फिर भी संकल्प शक्ति से हीन होने के कारण समाज में उनका जीवन एक तरह से निरर्थक ही बीत जाता है। हमारे मस्तिष्क में जब हम संकल्प या दृढ़ संकल्प हो जाते हैं कि हमें ये कार्य ही करना है, तो हमारे मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंधती रहती है। हमें उस दिशा में हमारे शरीर को एक पावर देता रहता है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई बीमार हो गया, अगर वो ये अपने मन में हीन भावना कर लेता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसको बचाने वाला कोई भी वैद्य या कोई भी डॉक्टर सक्षम नहीं जो उसे बचा ले। जब तक उसके अंदर जिजीविषा नहीं जागेगी कि मुझे जीना है समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, जब तक उसके अंदर एक बिजली सी मस्तिष्क पूरे शरीर में नहीं दौड़ेगी, तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे जितनी दवाई खा ले और कोई दवा ना खाई जाए। अगर दृढ़ संकल्पित है, उसके मन मस्तिष्क में यह है कि मुझे स्वस्थ होना है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो सारे रोगों को धत्ता बुलाते हुए बिना किसी दवा के, केवल अगर उसको पानी भी पीता रहेगा तो वो दवा का कार्य करती रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, हमारी जीने की इच्छा मजबूत होनी चाहिए, हमें उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। अगर हम उसी दिशा में कार्य करेंगे, जब हमारा मन एक दिशा निश्चित कर लेता है, जब मैं आप सभी से यही कहूंगा कि कभी भी निराशा का दामन मत थामिए। कोई भी ऐसा रोग नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें हरा सके।
कभी भी निराशा मन में नहीं आनी चाहिए। कारण बहुत ही साधारण, अगर जुकाम हो गई तो निढाल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब हो गया, मेरे जीवन का सब कुछ खत्म हो गया। अब बहुत से लोग तो दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो चैतन्य है। उनके अंदर की जो ऊर्जा है, जो उनके अंदर की शक्ति है, वो अदम्य है, वो अदम्य साहस से भरे हुए। हमारे मनीषियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे मन को, तन को और आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए दृढ़ और बलवान संकल्प शक्ति के कारण मनुष्य में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचार को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। अपने लक्ष्य पर वह अपने विचारों को उस समय तक स्थिर रखता है जब तक उसका अभीष्ट उसे प्राप्त नहीं हो जाता। यदि किसी मनुष्य में आनाकानी की प्रवृत्ति है तो वह समझ लेना चाहिए कि वह उसकी संकल्प शक्ति निर्बल है और उससे कोई काम न हो सकेगा। जो अपना दृढ़ विचार बनाकर फिर दूसरों की दृढ़ सम्मति के कारण उसको बदल देता है तो उससे भी उसकी संकल्प शक्ति का पता मिलता है।